अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है क्योंकि इसमें हम एक जायज़ा लेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम शुगर के मरीज़ों में कोई एक टेस्ट करवाते रहें और हमें ये अंदाज़ा होता रहे कि खुदा न खास्ता जो शुगर के मरीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे जो आँखों की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं शुगर की वजह से, जो लंबे अरसे की शुगर होती है और गुर्दों की होती हैं, तो क्या उसके चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है। आप दोस्तों को मालूम है कि एक हीमोग्लोबिन A1C का अक्सर मैं जिक्र करता हूं कि ये वो टेस्ट है जो हमारा पिछले 3 से 4 महीने का शुगर के कंट्रोल के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा कंट्रोल है, कितना बुरा कंट्रोल है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 5.7% जो है उससे कम होती है, इसको हम कहते हैं कि नॉर्मल शुगर है। लेकिन जब किसी की 5.7 और 6.4% के दरमियान हो तो इसको हम प्री डायबिटीज़ भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि शुगर का जो कंट्रोल है बस वो अच्छा बुरा दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जब किसी का जो HbA1c का लेवल 6.5% या उससे ज़्यादा हो तो फिर हमें होता है कि अब जो कंट्रोल है वो लूज़ हो रहा है। इस टेस्ट को इस्तेमाल किया गया 32 से लेकर 36 साल तक और पता करने की कोशिश की गई शुगर के वो मखसूस मरीज़ जिनको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो इंसुलिन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनका पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता। लेकिन हम इस स्टडी की मदद से झांक सकते हैं शुगर के तमाम मरीज़ों की ज़िंदगी में आने वाली कॉम्प्लिकेशन को अगर हम कम करना चाहें तो उस चीज़ के बारे में। स्वीडन में ये स्टडी की गई, वहाँ की एक लिंकोपिंग नामी एक यूनिवर्सिटी है स्वीडन की, तो उसके अंदर ये स्टडी हुई 1983 से 1985 के दरमियान। उन्होंने 447 जो लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ थे उनको इनरोल किया। उसके बाद वो इनका HbA1c करवाते गए और इनके अंदर आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को देखते गए। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या थी? होता ये है दोस्तों कि जब कोई शुगर का मरीज़ होता है और उसकी शुगर कंट्रोल में ना रहे तो आंखों की जो खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। मसलन सब तकरीबन शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनकी जो खून की नालियाँ जो आंखों के अंदर जाती हैं उसमें छोटे छोटे हेमरेजेस होते हैं, यानी खून के स्पॉट बनते हैं, लेकिन वो इतने नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन फिर ये होता है कि अगर शुगर का कंट्रोल बेहतर ना रहे तो कितना ख़राब होगा वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो फिर नई खून की नालियाँ बनती हैं आंखों के अंदर जिसको हम कहते हैं डायबिटिक प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। रेटिना क्या होता है कि आंख के पर्दे को हम कहते हैं, ये खतरनाक होती है। इससे हमारी जो विजन है, हमारा जो देखने का अमल है वो मुतासर होता है। और ख़ुसूसी तौर पे आंख के पर्दे रेटिना में एक सेंटर में हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं मैक्युला। अगर शुगर कंट्रोल ना रहे यानी HbA1c, आपने गौर से सुनी है ये बात कि HbA1c अगर 7% से ऊपर रहे तो गुजरते हुए वक्त के साथ यानी 30 से 36 साल तक इस स्टडी को उन्होंने फॉलो किया तो फिर आंख की जो खून की नालियाँ उनके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं और ये कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती है। इसी तरह से गुर्दों की जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं। उनके अंदर भी कुछ ऐसा, अगर आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं है, आपका HbA1c 7% से ज़्यादा चल रहा है, तो फिर जो गुर्दों की नालियाँ हैं उनके अंदर भी थोड़ी ऐसी टूट फूट होती है कि आपके खून के अंदर एक प्रोटीन होती है सबसे ज़्यादा जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, तो वो आपके छोटे पेशाब में बाहर निकलना शुरू हो जाती है जिसको हम एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो आपका यूरिन में एल्ब्यूमिन चेक करवाएंगे। अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब है कि आपकी खून की वो नालियां जो गुर्दों को खून पहुंचाती हैं, छोटी छोटी नालियां, तो वो शुगर की वजह से मुतासर हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे की खराबी की तरफ। और फिर आखिरकार आपने देखा होगा खुदा ना खास्ता शुगर के मरीज जो है उनके गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं और वो डायलिसिस पे चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो इस स्टडी ने जो स्वीडन में की गई, जो बड़ी ऑथेंटिक एक स्टडी है, उसने ये बताया कि अगर HbA1c का लेवल 7% से ज़्यादा रहे, और 30 से 35 साल की स्टडी ने इसको बताया कि हर गुजरते हुए साल के साथ, हर गुजरती हुई उम्र के साथ फिर उसके खसूसी तौर पे आंखों और गुर्दों की खून की नालियों को मुतासर करता है जिससे कि ये कॉम्प्लिकेशन आती है। तो प्लीज़ आप अपना HbA1c का लेवल चेक करवाएं। मेरी अक्सर वीडियोज़ में इसका जिक्र होता है। 5.7 से नीचे है तो आप ठीक हैं, कोई इशू नहीं है। 5.7 और 6.4% के दरमियान है तो ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर किसी का 6.5% से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ है। पिछले 3 से 4 महीने का या लॉन्ग टाइम का ये आपका जो शुगर का कंट्रोल है उसके बारे में बताती है। लेकिन ये स्टडी कहती है कि शुगर के मरीज़ों को 7% से नीचे रखनी चाहिए ताकि बाद में उनको कॉम्प्लिकेशन कम से कम आए। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। इस बीबी ने जो सब्सक्राइब के साथ ये एक घंटी का निशान है इसको दबाया है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किया है, तो प्लीज़ आप ये कर लें। कोई वीडियो जो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर के ऑप्शन से शेयर करें ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।